सॉरी पर शक्तिमान खतरे में है। हम 90s की यादें खतरे में हैं जो हमने शक्तिमान को लेके अपने अंदर रखी हुई है, क्योंकि अगर मुकेश खन्ना का ऐसा ही रवैया रहा शक्तिमान को लेके तो कहीं ऐसा ना हो जाए जिस सुपर हीरो को देख के हम बड़े हुए हैं निकलते टाइम के साथ हमें उससे नफरत होने लग जाए। 2 साल से ज्यादा का टाइम निकल चुका है शक्तिमान की मूवी को अनाउंस किए हुए, लेकिन अभी तक फिल्म का प्रॉपर अनाउंसमेंट तो छोड़ो, एक ढंग का पोस्टर तक नहीं निकाल सके ये लोग, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ओजी शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना जी ही है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अपने अलावा किसी दूसरे को शक्तिमान के रोल में देखना पसंद करेंगे। तभी तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते रहते हैं शक्तिमान को लेके। ये एक्टर शक्तिमान नहीं हो सकता, ये शक्तिमान बनने के लायक नहीं है, वरना जितना टाइम फिल्म को अनाउंस किए हो चुका है उसके बाद तो फिल्म पे काम शुरू हो जाना चाहिए था। फिल्म भले ही थोड़ा लेट रिलीज होती, लेकिन फिल्म के शुरू होने की न्यूज का अता पता ही नहीं है अभी तक। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुकेश खन्ना जी की नजरों में अभी तक कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो शक्तिमान को प्ले कर सकता है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं मुकेश खन्ना दूसरे एक्टर में शक्तिमान प्ले करने के लिए। अब उन्हें ये समझना होगा कि अब उनका टाइम निकल चुका है शक्तिमान बनने का। जब उनका टाइम था तब उन्हें उस टाइम के ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, उन्हें दिल से प्यार किया। लेकिन अब अगर वो ये सोच रहे हैं कि आज भी अगर मुकेश खन्ना जी शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के लोगों के सामने आएंगे तो फिर से हर किसी के अंदर उन्हें देखने का उत्साह होगा। पर उनका ऐसा सोचना सबसे बड़ी भूल होगी उनकी, क्योंकि आज के ऑडियंस तो छोड़ो, जो शक्तिमान को देखते देखते बड़े हुए हैं वो भी अब मुकेश खन्ना को नहीं झेल पाएंगे शक्तिमान के रोल में। नफरत करने पर मजबूर कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी हमें शक्तिमान से। दूसरे सुपर हीरोज को लेके तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं मुकेश खन्ना जी। क्या होता है सुपरमैन, क्या होता है आयरन मैन, क्या होता है बैटमैन। शक्तिमान के सामने कुछ नहीं है ये लोग। शक्तिमान के पास योग की शक्ति थी, एक आम इंसान बहुत परिश्रम करके इतनी शक्तियों का हकदार बना था। वो सब बातें ठीक है उनकी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आप जिंदगी भर एक ही कैरेक्टर के साथ चिपक के बैठ जाओ, किसी दूसरे एक्टर को मौका ही ना दो। बस खुद को ही आप उस कैरेक्टर में इमेजिन करते रहो, चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा एक्टर क्यों ना हो, पर आप उसे शक्तिमान के लायक ही ना समझो। शक्तिमान वापस लौट रहा है बोल के मुकेश खन्ना जी ने अनाउंसमेंट टीजर डाला था। पहले तो मुझे लगा होश आ गया इन्हें, अब शायद शक्तिमान की मूवी को लेके कोई खबर सुनने को मिलेगी, पर जो देखने को मिला उसके बाद मेरे लिए तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था जो आंखों के सामने चल रहा था। शक्तिमान को लेके कहीं मुकेश खन्ना जी का प्लान ऐसा तो नहीं है कि वो मूवी को ये कह के डिले करते जाए कि वो शक्तिमान मूवी पे काम कर रहे हैं, सही चेहरे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई सही चेहरा नहीं मिल रहा। फिर एक टाइम ऐसा आए कि वो खुद ही सामने आके बोले अब मैं ही शक्तिमान की मूवी में वापस लौट रहा हूँ शक्तिमान बनके। ऐसा ही लगता है मुझे। मुकेश खन्ना जी बस ऑडियंस के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, वो बस उस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब शक्तिमान को पसंद करने वाले ये कहे कि आप ही शक्तिमान बनके आ जाओ, हमें आपको ही देखना है। वरना क्या रीजन हो सकता है अभी तक शक्तिमान को लेके कोई हलचल भी नहीं हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड तो छोड़ो, इंडियन सिनेमा में अच्छे एक्टर्स की कमी है। अगर ये किसी वेल नोन एक्टर के साथ नहीं जाना चाहते तो किसी नए चेहरे के साथ ही ले आओ मूवी, क्योंकि मुकेश खन्ना जी ने खुद ही बोला है ना, शक्तिमान को किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं है। शक्तिमान अपने आप में ही बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसके नाम से लोग उसे देखना पसंद करते हैं। तो ठीक है, जिस भी एक्टर के साथ जाना चाहते हो आप उसके साथ जा सकते हो, पर कम से कम आगे तो बढ़ो। यहाँ तो ये अपना ही शक्तिमान लेके आ गए। इतना दिमाग और ध्यान अगर मूवी बनाने में लगाया होता तो काम बहुत आगे तक पहुंच चुका होता, लेकिन बस ऑडियंस के इमोशंस का मजाक बना रहे हैं मुकेश खन्ना जी। 200-300 करोड़ का बजट पास किया गया है शक्तिमान के लिए, ये बातें तो पहले ही बाहर आ चुकी थी, लेकिन पता नहीं उन पैसों का इस्तेमाल कब करने का इरादा है इनका। पता नहीं कौन से अच्छे इंसान की तलाश है मुकेश खन्ना जी को जो शक्तिमान के लायक होगा। वो समझते हैं सिर्फ वही है जो शक्तिमान के जरिए बच्चों से लेके बड़ों तक को सही शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी बातें सिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ ज्यादा आगे तक नहीं जाना चाहता, वरना जैसी बातें मुकेश खन्ना जी ने बीते हुए टाइम में बोली हुई है उसके बाद से तो उनकी भी इमेज शक्तिमान के लायक नहीं है। लेकिन बात ये है उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो अलग था, वहाँ उनका काम अच्छा था, उनका ऑरा पॉजिटिव था शक्तिमान के कैरेक्टर में। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है, तब किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसी नॉनसेंस बातें बीते टाइम में बोल चुके हैं मुकेश खन्ना जी, उसके बाद से तो हम भी ये बोल सकते हैं कि आप भी शक्तिमान के लिए सही नहीं थे, क्योंकि हमने जिस एक्टर को शक्तिमान के रोल में देखा था रियल जिंदगी में भी उसकी बातें उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, वो जो बोलता होगा वो सही होगा, ऐसा माइंडसेट था उस टाइम हमारा। पर सच क्या है अब हर किसी को पता चल चुका है। यहाँ मैं कोई हेट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे भी हो, पर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान बनने के बाद ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ कई अच्छी शिक्षा भी दी है, जिसकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि शक्तिमान कैरेक्टर अलग है एंड मुकेश खन्ना जी अलग है मेरे लिए। इसीलिए अब अपनी लेगेसी को सही हाथों में सौंप देना चाहिए मुकेश खन्ना को। अपने आप को ही शक्तिमान के रूप में इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। ये सोचना कि मेरे से अच्छा शक्तिमान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इस सोच को भी साइड में रख देना चाहिए। जब तक किसी दूसरे को मौका
मौका नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा सामने वाला लायक है या नहीं। खैर मुझे तो आशा खत्म होती दिख रही है शक्तिमान मूवी को लेके। बाकी आपका इन सब बातों को लेके क्या ओपिनियन है जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।